हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं फॉर्म नंबर 26 एएस के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं उसी फॉर्म 26 एएस की बात कर रहा हूं जहां आपकी इनकम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 डेटेड 28 मई 2020 को एक नया रूल 114 आई को इनकम टैक्स रूल्स में ऐड कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत फॉर्म नंबर 26 एस जो है अब उसका नाम चेंज करके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया गया है। और ये जो नया स्टेटमेंट है ये 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस नए स्टेटमेंट में पुराने स्टेटमेंट के मुकाबले अब आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी कंपल्सरीली मेंशन किया रहेगा। दोस्तों, फॉर्म नंबर 26 एस क्या होता है, इसको जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो फॉर्म नंबर 26 एस को चेकआउट करें ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर किस टाइप की इंफॉर्मेशन पहले आती थी। अगर आप यहाँ पर देखें, अब जो नया फॉर्म 26 एस है इसके सिर्फ दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप ये देख सकते हैं नए फॉर्मेट में आपका पैन नंबर रहेगा, आधार नंबर रहेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस भी रहेगा इसमें आपका। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसमें 26 एएस में जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है अब वो हर 3 महीने से रिपोर्ट होती रहेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट बी में जो है 7 अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। पहला है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, दूसरा है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तीसरा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, चौथा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, पांचवा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, छठा है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग और सातवां है एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114 आई। पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये जो पुराने फॉर्म 26 एएस में था वही इसमें भी है। आपका जो भी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होता है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन रहेगी। दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके लिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा वीडियो एआईआर इन्फॉर्मेशन उसको जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इनकम टैक्स को किस टाइप की ट्रांजैक्शंस कंपलसरीली रिपोर्ट होती है। उसमें से कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि कैश डिपॉजिट अबव 10 लाख इन सेविंग्स अकाउंट, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल अबव 50 लाख इन करंट अकाउंट, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन रुपीज 30 लाख, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल हैं जो कि इस पे रिपोर्ट होंगे। ये पहले भी रिपोर्ट होते थे और अभी भी रिपोर्ट होंगे। तीसरा जो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, यहाँ पर आपने कोई भी अगर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पेमेंट किया है या कोई भी टैक्स पेमेंट किया चालान के थ्रू तो उसकी रिफ्लेक्शंस यहाँ मिलेगी। चौथा जो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, यहाँ पर एक नया एडिशन किया गया है, वो है कि आपकी अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स की तो वो यहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा रिफंड पेड की डिटेल्स पहले भी दी जाती थी और इसमें अभी भी कंटिन्यू की गई है। पांचवा इन्फॉर्मेशन जो है वो है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। ये एक नई चीज है जो इसमें इंसर्ट कर दी गई है। अब आपके अगेंस्ट अगर कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जैसे कि मान लीजिए स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147, सर्च असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A 153C, अपील प्रोसीडिंग्स, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स या इसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी प्रोसीडिंग्स अगर आपके अगेंस्ट चल रही है तो उसकी भी यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छठा इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स जो है ये पॉइंट नंबर 5 का ही कंटिन्यूएशन है कि अगर आपके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है तो उसकी भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। सातवां जो है जो सबसे डेंजरस है वो है एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114 आई। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब रूल 2 में लिखा क्या गया है। सब रूल 2 में लिखा गया है द बोर्ड में ऑल्सो ऑथराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स or any person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or the information received under an agreement referred to in section 90 or 90A of the Income Tax Act 1961 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of revenue in the annual information statement referred to in sub rule 1। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स एक्शन इनिशिएट हुआ है किसी भी लॉ में, जैसे कि मान लीजिए कस्टम्स है, जीएसटी है, बेनामी लॉ है, तो वो भी अब यहाँ पर 26 एएस में रिपोर्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन तो रिपोर्ट होंगी, इसके अलावा दूसरे किसी लॉ में भी अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हुआ है तो उसकी भी यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरे गवर्नमेंट के साथ जो टैक्स डेटा शेयर करने की जो ट्रीटी है, उसके तहत अगर आपके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपकी इनकम या एसेट से रिलेटेड जो कि आउटसाइड इंडिया की है, वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा नए 26 एएस का। फॉर्म नंबर 26 एएस का अब जो अपडेटेड वर्जन आ गया है, इससे क्या होगा कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके कस्टमर या आपके बायर जो भी आपका ड्यू डिलिजेंस करता होगा करेगा, वो आपसे अब हो सकता है आपका फॉर्म 26 एएस मांग ले, जिससे कि उसको आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत सामने ही मिल जाएगी। अगर आपके अगेंस्ट कोई बड़ी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो हो सकता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपका कोई नया कस्टमर आपकी ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको काम ना दे या आपको फाइनेंस प्रोवाइड ना करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।